हेलो एंड वेलकम द इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई। सप्लाई यानी पूर्ति। तो इससे पहले हम डिमांड यानी मांग के अंतर्गत हमने उपभोक्ता व्यवहार के बारे में समझा कि आखिर एक उपभोक्ता के व्यवहार को कौन कौन से तत्व या कारक प्रभावित करते हैं। उसको हमने मांग के अंतर्गत उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम दूसरी साइड एक प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के व्यवहार को समझते हैं कि एक उत्पादक किन किन तत्वों से प्रभावित होता है और उसके व्यवहार में किन किन तत्वों के कारण परिवर्तन आता है। तो हम इसको आपका पूर्ति के अंतर्गत इसका अध्ययन। तो पूर्ति क्या चीज़ होती है? माना कि मैंने 1000 पेन का उत्पादन कर दिया है, लेकिन मैं उनको बेचना नहीं चाहता हूँ। तो वो मेरा आपका 1000 पेन का जो मैंने उत्पादन किया है, अगर मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ तो ये मेरा पूर्ति न कहकर ये स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ। तो सप्लाई है पूर्ति के अंतर्गत हम कोई सेलर है, ये आपका मिस्टर कोई सेलर है और ये इसके वस्तु का उत्पादन कर रखा है। अगर ये इसको बेचना नहीं चाहता तो ये आपका स्टॉक कहलाएगा। तो ये आपका स्टॉक कहलाएगा। यदि बेचना चाहेगा तो ये आपकी सप्लाई कहलाएगी। ये डिफरेंट प्राइस पर इसको बेचना चाहेगा तो ये आपकी इसकी सप्लाई कहलाएगी। स्टॉक और सप्लाई में यही अंतर होता है। तो हम एक उत्पादक के व्यवहार के बारे में समझते हैं। प्राइस पर यूनिट दिया है और क्वांटिटी सप्लाई दी है। जब प्राइस पर यूनिट प्रति इकाई 1 रुपया था तो क्वांटिटी आपकी सप्लाई जो पूर्ति थी वो 10 यूनिट थी। जब प्राइस बढ़कर 2 है तो उत्पादक ने सप्लाई बढ़कर 20 यूनिट कर दी। जब प्राइस आपका 3 होता है तो सप्लाई बढ़कर 30 हो गई। जब 4 होता है तो 40 हो गई। इस प्रकार आपका जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे उत्पादक अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा। ये आपका पूर्ति के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार, एक उपभोक्ता का व्यवहार इस प्रकार का रहता है। तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। पूर्ति की परिभाषा क्या होती है, सप्लाई की परिभाषा क्या होती है? तो फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। तो कौन कौन से कारक हैं जो पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करते हैं? तो पहला तो ये है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत। तो इससे पहले हम समझने के लिए सप्लाई के बारे में पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है सप्लाई की? सप्लाई की डेफिनेशन होती है, सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच सप्लायर इज एबल एंड विलिंग टू सप्लाई ऑब्लिक सेल एट गिवन प्राइस। तो एबल भी होना चाहिए और विलिंगनेस, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए बेचने की, और उसके पास पर्याप्त स्टॉक भी यानी क्षमता भी होनी चाहिए। और गिवन प्राइस यानी एक निश्चित कीमत पर जब कोई उत्पादक अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है तो उसी को आपका सप्लाई कहते हैं। या आपका किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहता है। यानी एबल भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए और गिवन प्राइस यानी
निश्चित मूल्य के अंतर्गत। अब जो फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में, तो पहला है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की कीमत किस प्रकार आपके सप्लाई को प्रभावित करती है। एक तरफ हम आपका प्राइस लेते हैं, एक तरफ प्राइस को लेंगे और दूसरी तरफ आपका क्वांटिटी सप्लाई को लेंगे। जब पर यूनिट कीमत आपकी 1 रुपया थी तो सप्लाई आपकी 10 थी। जैसे ही आपकी पर यूनिट कीमत बढ़कर आपकी 2 होती है तो सप्लाई आपकी 20 हो जाती है, और जैसे ही 3 होती है तो आपका 30 होती है, और जैसे ही 4 कीमत बढ़कर 4 यूनिट होती है तो आपका क्वांटिटी 40 हो जाती है। क्वांटिटी आपका 40 हो जाती है। तो या हम इसको उल्टा भी देखेंगे, जैसे जब कीमत पर यूनिट आपकी 4 थी तो क्वांटिटी आपकी कितनी हुई, जो सप्लाई की मात्रा थी वो 40 यूनिट थी। जैसे ही आपका कीमत में कमी आई तो वैसे ही आपका क्वांटिटी आपका 40 से घटकर 30, 30 से घटकर 20 और 10 हो गई। यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की मात्रा में डायरेक्ट यानी सीधा संबंध होता है। यानी वस्तु के प्राइस बढ़ेंगे तो जो उत्पादक होगा वो अपनी पूर्ति की मात्रा को बढ़ा देगा, और कम होंगे तो पूर्ति की मात्रा को घटा देगा। हम इसको रेखा चित्र यानी डायग्राम के माध्यम से भी, एक तरफ आपका प्राइस को लेंगे, दूसरी तरफ आपका क्वांटिटी सप्लाई को लेंगे। तो जब आपका OX और YX जब आपकी एक तरफ 10, 20, 30, 1, 2 और 3 जब आपकी पर यूनिट कीमत 1 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 10 थी। जब आपका कीमत बढ़कर 2 हुई तो आपका क्वांटिटी सप्लाई 20 हो गई। जब आपका क्वांटिटी प्राइस बढ़कर 3 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़कर आपका 30 हो गई। तो इस प्रकार ये आपका ऐसा वक्र बनेगा। इस प्रकार का आपका वक्र बनेगा। तो जैसे ही आपकी कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। तो यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में डायरेक्ट संबंध यानी सीधा संबंध। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़े, और प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगी। तो इनमें सीधा संबंध पाया जाता है क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच। दूसरा है आपका दूसरा जो फैक्टर है जो सप्लाई को प्रभावित करता है, दूसरा है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी संबंधित वस्तु की कीमत भी आपकी सप्लाई को प्रभावित करती है। जो सेलर होता है ज़रूरी नहीं कि वो एक ही वस्तु का उत्पादन करे, वो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकता है, अनेक वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकता है। तो जैसे सेलर आपका पेन और पेंसिल का उत्पादन करता है, ए पेन और बी पेंसिल का उत्पादन करता है। यदि आपकी पेंसिल के प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो वो पेन के प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो केवल पेन का उत्पादन करेगा और पेंसिल का कम करेगा। यदि पेंसिल के
कीमत में वृद्धि होगी तो वो पेंसिल का उत्पादन ज़्यादा करेगा और पेन का कम करेगा। तो पेंसिल ऑफ अदर प्राइस ऑफ अदर गुड्स में आपका एक तरफ पेन है, पेंसिल है। यदि आपका पेन की कीमत बढ़ेगी, कीमत में वृद्धि होगी तो वो आपकी पेंसिल की सप्लाई कम कर देगा। यदि आपका पेन की कीमत में कमी आएगी तो वो आपका पेंसिल की सप्लाई को बढ़ा देगा। तो इसमें कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन, यानी विपरीत संबंध होता है। संबंधित जो वस्तु की कीमत और उसकी सप्लाई की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। जो तीसरा तत्व है कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट। जो उत्पादन में अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें अनेक इनपुट यानी जो हमें साधन लगाने पड़ते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ है, लेबर यानी श्रम है, और अदर कॉस्ट। यदि आपका रॉ मटेरियल, लेबर और अदर कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, मतलब ये कॉस्टली है, तो आपका जो उत्पादक है वो आपका कम हो जाएगा। जो क्वांटिटी सप्लाई है, उत्पादक क्वांटिटी सप्लाई को कम कर देगा। यदि ये आपके कॉस्टली नहीं है यानी सस्ते हैं तो आपका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। चौथा जो फैक्टर है वो है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीकी स्तर भी आपको सप्लाई को प्रभावित करती है, यानी पूर्ति को। अपग्रेडेड या आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो क्वांटिटी सप्लाई यानी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि आपकी आउटडेटेड इन्फीरियर यानी निम्न कोट की तकनीक है तो सप्लाई कम हो जाएगी। अगला है आपका टैक्स रेट यानी कर की दर। यदि टैक्स रेट मोर यानी अधिक होंगे, यानी सरकार द्वारा अधिक कर लगाया जाएगा उत्पादक पर, तो वो क्वांटिटी सप्लाई को कम कर देगा। और यदि सरकार कर की दर को कम करेगी तो जो उत्पादक होगा वो सप्लाई को बढ़ा देगा। तो इनमें भी आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है टैक्स रेट में भी, क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स बढ़ने से सप्लाई घट रही है और टैक्स कम होने से सप्लाई बढ़ रही है। अगला है गोल ऑफ फर्म। तो जो उद्योग की इकाई है, यदि उसका गोल प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है यानी लाभ को अधिकतम करना है, तो वो आपका कम वस्तुएं बनाएगा। कहेगा कि मैं ही जो वस्तु है अगर मैं कम वस्तु बनाऊंगा तो उसका अधिक प्राइस लेकर अधिक प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो इसलिए वो आपका क्वांटिटी डिमांड कम कर देगा। और दूसरा प्रकार का जो सेलर है, उसका गोल यदि सेल को मैक्सिमम यानी बिक्री को अधिकतम करना है तो वो आपका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि कम कीमत पर वो अधिक वस्तुओं को बेचकर आपका अपनी सेल को बढ़ा सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में सप्लाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय।